Hello everyone, my name is Kritarth Joshi and I hope you all will be fine and doing good. In my previous video, I told you about quadratic equation and today we are going to continue our topic quadratic equations. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 3 मेथड्स बताए थे और एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. सो आज हम उन 3 मेथड्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि वो 3 मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था वो फैक्टराइजेशन मेथड था. फैक्टराइजेशन मेथड, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर से इसमें और क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं हम. इसको एक और नाम से जाना जाता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारा क्वेश्चन है. इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना है. सो कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व. सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो ये कांस्टेंट टर्म होती है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है. कांस्टेंट टर्म 10 है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 10 की 1 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10. सो 10 आ गया. अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं या 10 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनको माइनस करने पे 3 मिले. 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे 3 मिले. कहने का मतलब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए लेकिन माइनस करने पे कितना आए, 3 आए. सो क्या क्या हो सकते हैं, हम फैक्टर करेंगे. अगर किसी को डायरेक्टली नहीं आता तो उसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं. 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. सो ये आ गया और 1 1 जा 1. ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया. सो 10 के ऐसे फैक्टर क्या है, 2 और 5. तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10 और 5 माइनस 2 कितना होता है 3. तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 3 को. एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 के बदले मैं 5 माइनस 2 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया यहां पे, इसीलिए इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहा जाता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की भी अंदर मल्टीप्लाई. एक्स को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की भी 5 से मल्टीप्लीकेशन होगी. तो माइनस 5x एंड माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में x कॉमन आया तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2 5 जा 10, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में अगर मैं देखूं तो x माइनस 5 कॉमन एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आया है, तो मुझे नहीं पता कि ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई आया तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 जरूर होगी. सो एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे. सो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2. सो ये जो दो हमारी x की वैल्यूज आई, इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे. x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है. सो रूट्स का कहने का मतलब ये डिग्री इसकी कितनी थी, 2 थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसी तरीके से इसके सॉल्यूशन भी 2 आ गए. एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे. आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 5/3x माइनस 2 इक्वल टू 0. ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की है. c की वैल्यू -2, b की वैल्यू 5/3 एंड a की वैल्यू 2.
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, पूरी इक्वेशन का एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया, 1 कितने जा 3, 3 जा, और ऊपर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, प्लस 3 1 जा 3 और 1 से 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5x, माइनस 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये एलसीएम लिया है, 3 मेरा एलसीएम आया है, 1 3 जा 3, 3 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 1 जा 3, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 और 1 3 जा 3, 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई करा -6। अब 3 की यहाँ 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें अब डिनोमिनेटर का काम यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। फिर से क्या बोला था मैंने कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, c वाली टर्म c को a के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 36 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 5 मिले। तो सोचिए कि 36 के फैक्टर मुझे निकालना है और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब जिसको डायरेक्टली नहीं आता कि 6 इंटू 6 हमने यहाँ पे करा और 36 आ गया, अब जिसको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे दो नंबर्स जिनको माइनस करने पे यहाँ पे 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 36 मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से फैक्टराइजेशन, हमने 36 का फैक्टराइजेशन कर दिया। 36 का मैंने फैक्टराइजेशन करा तो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स को हमें क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, इस तरीके से इनकी सेटिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ऐसे दो नंबर बने कि मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और माइनस करने पे 5 आए। तो आप देख सकते हैं 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 होता है और 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 हो गया। तो हमारा काम बन गया यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 9, 5 के बदले 9 माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 9, अंदर प्लस की मल्टीप्लाई और x की भी मल्टीप्लाई, 9x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 6 भी कॉमन नहीं आ सकता, 9 भी कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 3 कॉमन आ सकता है और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन आया तो कितना बचेगा, 2x प्लस 3। इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ सकता है और 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। अब ये प्लस इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे 2 क्या हो गया, प्लस का हो गया, और 6 भी 6 ना होके 3 यहाँ पे प्लस का हो गया क्योंकि 2 तो पहले ही कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 बाहर आ गया, इसमें से भी 2 बाहर आ गया, तो 2x प्लस 3। अब दोनों में कॉमन पार्ट 2x प्लस 3 कॉमन आ गया और 3x माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। फिर से दोनों 0 मल्टीप्लाई करके 0 आ रहे हैं तो एक 0 होगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3 उधर जाएगा, -3, x की वैल्यू यहाँ पे -3/2, एक वैल्यू ये आई, 3x इक्वल टू 2, x की एक वैल्यू 2/3। सो ये हमने फिर से क्या निकाले, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल दिए फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब उनके रूट्स को फाइंड आउट करना। तो ये क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। फैक्टराइजेशन मेथड में फिर से बता दूं, जो सी वाली टर्म होती है उसको ए वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, एक नंबर आता है, उस नंबर के हमें फैक्टर ढूंढने होते हैं, मतलब कि ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं, चाहे वो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जो प्लस करने या माइनस करने पे ये वाला नंबर बने और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर यहाँ पे आ रहा था वो बने। सो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड में जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेंगे। हालांकि ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में पहले बहुत पूछे जाते थे इस पे क्वेश्चंस, अब शायद नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
और इसी मेथड की हेल्प से हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे इसी मेथड की हेल्प से। जिसको ये मेथड समझ में आ गया वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इजीली डिराइव कर सकता है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की तो क्वाड्रेटिक होगी, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सॉल्व करूंगा और बहुत ध्यान से देखना होगा कि किस तरीके से मैंने सॉल्व करा। सबसे पहला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो मेरा काम होता है उसमें a वाली टर्म के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। a वाली टर्म के साथ जो ax स्क्वायर है, x स्क्वायर वाली जो टर्म है यहां पे a 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर x स्क्वायर के साथ है, जो भी नंबर यहाँ x स्क्वायर के साथ है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड दीजिए। मैं फिर से बताता हूं, सबसे पहला काम जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर होगा तो उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड देंगे। सो डिवाइडिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 4, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड दे देता हूं। एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जो नंबर होगा उसी से डिवाइड दे दीजिए। 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर कोई टर्म है तो उसी टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने से फायदा क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर खाली हो गया, बाकी में मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 4 से 4 फिर यहाँ पे भी कैंसिल हो गया और कोई टर्म में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब हमारा काम क्या होता है, जो b वाली टर्म है, b वाली टर्म मतलब x के साथ वाली टर्म, यहां पे हम क्या करेंगे, एक रफ बॉक्स बनाएंगे। यहां पे काम क्या करेंगे, हम एक रफ बॉक्स बनाएंगे। रफ बॉक्स बनाने से क्या फायदा होगा अभी मैं बताता हूं। ये बॉक्स बनाना है अपने, और b वाली टर्म को उठाइए, रूट 3, ये b वाली टर्म थी यहां पे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, इसका आधा करिए, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा, रूट 3/2। अब ये रूट 3/2 आ गया। मैंने क्या करा है, जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म थी उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड दिया, ये एक इक्वेशन आई। जो इक्वेशन आई उसकी बी वाली टर्म को मैंने क्या करा, एक रफ बॉक्स बनाया, उसकी बी वाली टर्म को हाफ से क्या करा, मल्टीप्लाई करा। हाफ से मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर आया, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। जो नंबर यहां पे आता है, पहले बी वाली टर्म को हाफ करेंगे, एक नंबर आएगा, और जो नंबर बन के आता है उसका स्क्वायर करेंगे। जो फाइनल नंबर आएगा इसी को इस इक्वेशन में ऐड करेंगे, इसी को इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3/4, और इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट 3/4 को करेंगे। सो देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4, ये तो पहले से था, ये 3/4 पहले से था, और ये कोइंसिडेंट है कि ये यहां पे 3/4 ही बन के आए, कुछ और नंबर भी आ सकता है। उतना ही नंबर मैंने क्या करा, यहां पे ऐड करा, उतना ही नंबर मैंने यहां पे क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, इज इक्वल टू 0। अब ये तो इतना ही ऐड करा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करा। अब क्या होगा देखते हैं। इस x को मैं ऐसे x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस इसको अभी कुछ नहीं करता, 3 को मैं रूट 3 और 4 को मैं अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। x को मैंने x का होल स्क्वायर लिख दिया, 3/4 को मैंने रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। यहां पे प्लस का साइन था, प्लस ही रहने दिया। फॉर्मूले में 2 होता है, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करा, मैंने x को मैंने x का होल स्क्वायर लिख दिया, 3/4 को रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 फॉर्मूले में होता है, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3x ही बनेगा। तो मैंने रूट 3x को
इस तरीके से लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे प्लस 3/4 माइनस 3/4, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट 0 0 होता है, तो x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। और यही वैल्यू, दूसरी भी वैल्यू हमारी यही आएगी। तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। तो x की जो यहाँ पे एक वैल्यू आती है जहां पे, तो वही हमारे को दोनों बार वही लिखनी होती है, क्योंकि इसके इक्वल रूट्स आएंगे। सो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म होती है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म होती है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में x स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है, इसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड देंगे। अगर 1 होगा तब तो कोई फायदा नहीं है 1 से डिवाइड देके, वो तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी टर्म है, उसी से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड देंगे। उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड देने पे एक इक्वेशन बनेगी। फिर हम b वाली टर्म जो होगी, जो ये b वाली टर्म है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हाफ करेंगे। फिर हाफ करने पे एक नंबर आएगा, उसका हम स्क्वायर करेंगे। हाफ करने पे उसका एक नंबर आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे एक फाइनल नंबर आ जाएगा हमारे पास। इसी नंबर को जो ये इक्वेशन बनी थी, इसमें ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 टर्म बनी, जो ऐड वाली है उसको पहले लिख देंगे। मैंने क्या करा, रूट 3/4 जो ऐड करा था इसमें यहाँ पे, उसको पहले लिखा, उसको बाद में लिखा, क्योंकि ये सेम था तो इसमें आपको पता नहीं लगा। तो रूट 3/4 इसको मैंने क्या करा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। x को x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, रूट 3/4 को रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लस 2 फॉर्मूले में होता है, प्लस है तो प्लस आएगा। 2 फॉर्मूले में होता है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू रूट 3/2, और ये दोनों कैंसिल होकर इक्वल टू 0। सो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट बनेगा और अंडर रूट 0 0 होता है। तो x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस रूट 3/2। तो हमारे ये 2 आंसर आ गए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या। ये मेथड हायर क्लासेस में भी यूज होता है। जब अच्छे मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां भी ये मेथड यूज होता है, कई जगह ये यूज होता है। तो काफी बच्चे ये भूल चुके होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मेथड होता क्या है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे बेस्ड। 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। ये इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे दीजिए। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 9। सो 9x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 15x अपॉन 9 प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म थी उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड दिया, ये एक इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास। फिर एक रफ बॉक्स बनाएंगे, जो मैंने बताया था। जो b वाली टर्म है, सिर्फ b वाली टर्म उठानी है, साइन नहीं उठाना। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, और इस नंबर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे 25, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 36, ये एक नंबर आ गया। इसी नंबर को इस इक्वेशन में ऐड करेंगे, इसी नंबर को इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 25/36 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 प्लस 25/36 माइनस 25/36। तो मैंने इक्वेशन में उतना ही ऐड करा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करा। इसका मतलब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। मैंने इतना ही ऐड कर दिया इक्वेशन में और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गए, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हमारा काम क्या होता है, जो हमने ऐड करा होता है वो एक्स वालों के साथ लिखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो मैंने ऐड करा ये वाली टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले इन दोनों के साथ। पिछले वाले क्वेश्चन में वो सेम थी तो मैं नहीं बता पाया था, और जो बचा है उसको बचे कुचे को आखिरी में लिख दो। बस जो हम ऐड करते हैं वो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म के बाद लिखते हैं, बाकी बचा कुचा अलग कर देते हैं। अब फिर से स्क्वायर बनाएंगे, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस 25 को 5/6 का, इसको 5/6 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। 2 फॉर्मूले में होता है, 2 फॉर्मूले में होता है, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 5/6। सो एक्स को एक्स का होल स्क्वायर लिखा, इसको 25/36 को 5/6 का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस है तो माइनस ही आएगा। 2 फॉर्मूले में होता है, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 5/6। सो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5/3 बन जाएगा, 2 3 6, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब बाकी जो बचा है इसको उस तरफ भेज देते हैं, 25/36 प्लस का हो जाएगा, 2/3 माइनस का हो जाएगा, ये इक्वल टू के उधर जाके प्लस का, ये इक्वल टू के उधर जाके माइनस का। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स, ये माइनस है तो माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 3 कितने से 13 होता है, 36 होता है, 3 12 से 36 और 12 2 से 24। तो x माइनस 5/6 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। 25 माइनस 24 कितना होता है, 1/36। सो x प्लस 5/6 स्क्वायर हटेगा तो यहाँ कितना लगेगा, अंडर रूट 1/36, और बाहर प्लस माइनस, जब भी रूट लगता है तो उसके बाहर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आता है। सो इतना आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे कैसे करना है ये मैं बता देता हूं आपको। x प्लस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 और 36 का अंडर रूट 6, प्लस माइनस 1/6, क्योंकि अंडर रूट 36 6 होता है और 1 का 1 होता है। x इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ये उधर जाएगा तो माइनस 5/6। अब x एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो x इक्वल टू प्लस 1/6 माइनस 5/6, और एक बार हम x इक्वल टू माइनस 1/6 माइनस 5/6 लिखेंगे। एक बार प्लस का साइन लेके 1/6 लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेके लिखेंगे। फिर x इक्वल टू 1 में से 5 गया माइनस 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x की वैल्यू माइनस 2/3 आ गई, और x इक्वल टू माइनस 6/6, क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो x इक्वल टू -1। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से हमने 2 रूट निकाल दिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होती हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, और उसके बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा। अब जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि एक रामबाण मेथड है, जो लगाते ही साथ आपका इतना बड़ा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं वो कौन सा मेथड है। आई होप आपको ये 2 मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप इनको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ये सारे जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं। अब जो मेन मेथड है और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्यास रूल। श्रीधराचार्यास रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी इसको बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी इसको बोला जाता है। तो आप किसी भी नाम से इसको पेपर में, वो किसी भी नाम से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। सो श्रीधराचार्यस रूल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मेथड, उसको हम देखते हैं। तो इसको पहले मैं डिराइव करना बताता हूं आपको, जो मैंने अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था उसी से मैं इसको डिराइव करता हूं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसको श्रीधराचार्यस रूल को डिराइव कर रहा हूं, लेकिन लगाऊंगा क्या इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, किससे करेंगे डिवाइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है तो a से ही हर टर्म को डिवाइड दे देंगे। तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। a से डिवाइड दे दी क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ a था, तो a से डिवाइड दी, a से a कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक रफ बॉक्स जो हम बना ही रहे थे, b अपॉन a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, तो कितना बनेगा b अपॉन 2a, और b अपॉन 2a का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो कितना बनेगा b स्क्वायर अपॉन 4a, b स्क्वायर अपॉन 4a बन जाएगा। इतना ही इस इक्वेशन में ऐड करेंगे, इतना ही सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी। इतना ही ऐड करेंगे, इतना ही सबट्रैक्ट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a, और a का स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने उतना ही ऐड कर दिया और उतना ही सबट्रैक्ट कर दिया। मैंने क्या बोला था, जो हम ऐड करते हैं वो x और x स्क्वायर वाले के साथ लिखते हैं। b अपॉन a x प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और माइनस c अपॉन a। इसको मैं x का होल स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस इसको मैं ऐसे का ऐसे छोड़ देता हूं, इसको b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख दिया। अब 2 फॉर्मूले में होता है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, b अपॉन 2a इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लूंगा तो 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a से मल्टीप्लाई होगी तो 4ac, तो ये बनेगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो क्या करा हमने, x प्लस b अपॉन 2a था, यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां अंडर रूट लगेगा। सो x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर वाला ऐसे का ऐसे रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये रूट से बाहर आएगा, 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2a, तो x इक्वल टू प्लस, ये इधर भेज देंगे तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यही हमारा श्रीधराचार्यस फॉर्मूला है। इसी से हम पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पेपर में कोई मेथड नहीं दिया होगा तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप यही वाला मेथड लगाएं और इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं श्रीधराचार्यस रूल से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा, क्योंकि श्रीधराचार्यस रूल मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको श्रीधराचार्य पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और इसके डिफरेंट टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।